फियर ऑफ हाइट। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से डरना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना। ऑप्शन ए है एचलियोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया, एगोराफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एचलियोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया कि एगोराफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना, ऊंचाई से डरना, फियर ऑफ हाइट। डार्कनेस होता है अंधेरेपन से डरना, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरेपन से डरना, अंधेरेपन से डरना। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइड या एयर, मीन्स हवा से डरना, हवा से डरना। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेस, फियर ऑफ ओपन प्लेस मीन्स खुले स्थानों से डरना, खुले स्थानों से डरना, ओपन प्लेस। दैट्स ओके। तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्रोफोबिया। एचलियोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, एरोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइड या फियर ऑफ एयर, एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी को जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। शेयर कर दो सभी को जल्द से जल्द, जल्द से जल्द सभी को शेयर कर दो। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्गोफोबिया, एमेक्सोफोबिया, एलरोफोबिया कि एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्गोफोबिया होगा कि एमेक्सोफोबिया कि एलरोफोबिया कि एंड्रोफोबिया। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एल्गो, ऑप्शन बी एमेक्सो, ऑप्शन डी एलरो, ऑप्शन डी एंड्रो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एलरोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरना, बिल्लियों से डरना। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना, दर्द से डरना, फियर ऑफ पेन। एमेक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ ड्राइविंग ए कार, मीन्स गाड़ी चलाने से डरना, गाड़ी चलाने से डरना। एंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन, पुरुषों से डरना, पुरुषों से डरना। बेस्ट ओके। सॉरी। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ कैट, फियर ऑफ कैट को हम बोलते हैं एल्गोफोबिया, जिससे बिल्लियों से डर लगता हो। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, एमेक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ ड्राइविंग कार, एंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ मैन, पुरुषों से डरना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ फ्लावर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फूलों से डरना। एंथ्रोपोफोबिया, एरेचिनोफोबिया, आटोफोबिया, एंथोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कमेंट करके बताओ। फियर ऑफ फ्लावर, फूलों से डरना, जिसको फूलों से डर लगता हो। फियर ऑफ फ्लावर, फूलों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। एंथ्रोपोफोबिया, एरेचिनोफोबिया, आटोफोबिया, एंथोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर, फियर ऑफ फ्लावर, फूलों से डरना। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना, लोगों से डरना। फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है मकड़ियों से डरना, मकड़ियों से डरना।
फियर ऑफ बीइंग एलोन मीन्स अकेलेपन से डरना, अकेलेपन से डरना। फियर ऑफ फ्लावर होता है फूलों से डरना, फूलों से डरना। जस्ट ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ फ्लावर, फूलों से डरना, तो इसको वन वर्ड हो जाएगा एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, एरेक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, अटोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग एलोन, अकेलेपन से डरना, और एंथ्रोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर। गॉट इट? तो फटाफट सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जिसने लाइक ना किया वो लाइक करे, जिसने शेयर ना किया वो शेयर कर दे। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है फियर ऑफ बैक्टीरिया। फियर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु से डरना या जीवाणु का भय होना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बैरोफोबिया, पाथमोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु से डरना। फियर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का डर। तो कौन सा ऑप्शन है? बैरोफोबिया, बाथमोफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरियोफोबिया। बैरोफोबिया होता है फियर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से डरना, गुरुत्वाकर्षण से डरना। फियर ऑफ ग्रेविटी, फियर ऑफ ग्रेविटी। फियर ऑफ बाथमोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टेयर्स, स्लोप्स, सीढ़ियों या ढलानों से डरना, सीढ़ियों या ढलानों से डरना। फियर ऑफ बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु से डरना, जीवाणु से डरना। बिब्लियोफोबिया होता है फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डरना, किताबों से डरना। जस्ट ओके, तो फियर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु से डरना। तो बैरोफोबिया होता है फियर ऑफ ग्रेविटी, बाथमोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टेयर्स या स्लोप्स, बैक्टीरियोफोबिया होता है फियर ऑफ बैक्टीरिया, बिब्लियोफोबिया होता है फियर ऑफ बुक्स। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ प्लांट्स। फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोटेनोफोबिया, कैकोफोबिया, क्रोमोफोबिया, स्ट्राइबोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डरना। फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोटेनोफोबिया, कैकोफोबिया, क्रोमोफोबिया, स्ट्राइबोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ प्लांट्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोटेनोफोबिया। बोटेनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डरना, पौधों से डरना। कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस, कुरूपता से डरना, डरना। क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर्स, रंगों से डरना, रंगों से डरना। फियर ऑफ स्ट्राइबोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड, खाने से डरना, खाने से डरना। जस्ट ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डरना। बोटेनोफोबिया होगा, कैकोफोबिया हो गया अगलीनेस, फियर ऑफ अगलीनेस। क्रोमोफोबिया हो गया फियर ऑफ कलर्स, स्ट्राइबोफोबिया हो गया फियर ऑफ फूड्स। गॉट इट? अगला वर्ड है फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद स्थानों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैलेरोफोबिया, साइब्रोफोबिया, साइनोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जस्ट यार कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद स्थानों से या बंद जगह से डरना। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, बंद स्थानों से डरना या बंद जगहों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉलरोफोबिया, स्ट्राइबोफोबिया, साइनोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस क्लैस्ट्रोफोबिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फियर ऑफ क्लोज प्लेस, बंद स्थान से या बंद जगह से डरना। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से डरना, कुत्तों से डरना। साइबरफोबिया होता है फियर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से डरना, कंप्यूटर से डरना। और फियर ऑफ क्लाउन्स हो गया जोकरों से डरना, जोकरों से डरना। फियर ऑफ क्लाउन्स, फियर ऑफ क्लाउन्स जोकरों से डरना। तो फियर ऑफ क्लोज प्लेस, बंद जगह से डरना, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लोरोफोबिया हो गया फियर ऑफ क्लाउन्स जोकरों से डरना। साइबरफोबिया हो गया फियर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से डरना। साइनोफोबिया हो गया फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से डरना। गॉट इट। अगला वर्ड है फियर ऑफ ट्रीज, फियर ऑफ ट्रीज पेड़ों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डेंडोफोबिया, डेंटोफोबिया, डोमेटोफोबिया कि एक्वेनोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से कमेंट करके बताओ सभी लोग। पेड़ों से डरना, फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से डरना। जल्द से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से डरना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से डरना, पेड़ों से डरना। डेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सकों से डरना, दंत चिकित्सकों से डरना। डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस, घरों से डरना, घरों से डरना। एक्वेनोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना, घोड़ों से डरना। गॉट इट। तो फियर ऑफ ट्रीज, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटिस्ट, डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस, एक्वेनोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। दैट्स ओके। अगला वर्ड है फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता हो, मैरिज से डर लगता हो। क्या आपको भी शादी से डर लगता है? कमेंट करके बताना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैनोफोबिया, हेलियोफोबिया, हेमोफोबिया, गेमोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना, फियर ऑफ मैरिज। किसको किसको शादी से डर लगता है? कमेंट करके बताएं जल्द से जल्द। साइनोफोबिया, हेलियोफोबिया, हेमोफोबिया, गेमोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना, शादी से डरना। जैनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन, फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरना, महिलाओं से डरना। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन, सूरज से डरना, सूरज से डरना। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना, खून से डरना। तो फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा गेमोफोबिया। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन, जैनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरना। तो जैसे सभी लोग कमेंट करते हो, सभी लोग लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले बाद एग्जाम सीरियल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो इसका बनवर्ड बताओ सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए एमनेसिया, एनिमोसिटी, एक्कम्प्लिश, एम्बिवेलेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स होता है दुश्मनी की भावना रखने वाला। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक
तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दुश्मनी की भावना रखना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एमनेसिया होगा, एनिमोसिटी होगा, एकम्प्लिस होगा, एम्बिवेलेंट होगा? तो फटाफट कमेंट करके बताओ, सभी को शेयर कर दो, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स होता है दुश्मनी की भावना रखना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनिमोसिटी। हेट मीन्स होता है घृणा करना। एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे याददाश्त चली जाना, याददाश्त चली जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। एकम्प्लिस होता है पार्टनर्स इन क्राइम, अपराध में साथ देने वाला, पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथ देने वाला, अपराध में साथ देने वाला, तो हम क्या बोलेंगे? एकम्प्लिस, पार्टनर्स इन क्राइम। एम्बिवेलेंट होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग, मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त, हैविंग अपोजिंग फीलिंग, मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त होना, बेस्ट ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है दुश्मनी की भावना रखना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनिमोसिटी। एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। एकम्प्लिस होता है पार्टनर्स इन क्राइम। एम्बिवेलेंट होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग, मिली जुली भावनाओं से ग्रस्त होना। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना। अगला वर्ड है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एंटीपैथी, एल्टीट्यूड, एग्रेसिव, आर्टिकुलेट, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। एंटीपैथी, एल्टीट्यूड, एग्रेसिव, आर्टिकुलेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक। आर्टिकुलेट मीन्स होता है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, साफ बोलने वाला, एकदम क्लियर स्पीच देने वाला, साफ बोलने वाला। एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद, दो लोगों के बीच का मतभेद। एल्टीट्यूड होता है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवं सी लेवल, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवं सी लेवल। विश्व की समुद्री सतह से ऊंचाई, समुद्री सतह से ऊंचाई। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एग्रेसिव, आक्रामक।
एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का मतभेद। एल्टीट्यूड होता है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, समुद्री सतह से ऊंचाई। आर्टिकुलेट मीन्स होता है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, साफ स्पीच देने वाला या साफ बोलने वाला। वैसे कि अगला वर्ड है ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। तो जल्द से जल्द कमेंट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एनिमोसिटी, पैंडेमोनियम, मेलो, एनार्की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट के साथ, जहां कोई कानून नियम या शासन ना हो। जहां कोई कानून नियम या शासन ना हो, शासन ना हो। स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, जहां कोई नियम शासन कोई ना हो, तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, एनिमोसिटी कहेंगे, पैंडेमोनियम कहेंगे, मेलो कहेंगे कि एनार्की कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एनार्की मीन्स होता है अराजकता, अराजकता। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी, एनिमोसिटी मीन्स क्या होता है, दुश्मनी। पैंडेमोनियम मीन्स होता है उपद्रव, उपद्रव। मेलो मीन्स होता है मधुर, मेलो मीन्स क्या होता है, मधुर। तो ये बात सभी को समझ में आ गया। स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, जहां कोई कानून या नियम या शासन ना हो, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एनार्की। एनिमोसिटी मीन्स होता है दुश्मनी, पैंडेमोनियम मीन्स होता है उपद्रव, मेलो मीन्स होता है मधुर, एनार्की मीन्स होता है अराजक। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। एपैथी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा कि एंटिक होगा कि विगोरस होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एपैथी होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, एंटिक होगा, विगोरस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है भविष्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला, एस्ट्रोलॉजर। एपैथी मीन्स होता है उदासीनता, उदासीनता। एंटिक होता है पूरा वस्तु, एंटिक क्या होता है, पूरा वस्तु। विगोरस होता है फुर्तीला, फुर्तीला। विगोरस क्या होता है, फुर्तीला। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स, जो ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्य बताए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। फिकल, नेटिव, एम्बियंस, लेथार्जिक। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। एनिमल्स दैट कैन लाइव कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी तथा जमीनी सतह दोनों पर रहते हों। जैसे वह जानवर जो पानी तथा जमीनी सतह दोनों पर रहते हों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एम्बिबियंस मीन्स होता है उभयचर, उभयचर। लेथार्जिक मीन्स होता है सुस्त। नेटिव मीन्स होता है देसी। फिकल मीन्स होता है अस्थिर, अस्थिर। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एम्बिबियंस। दैट्स ओके। अगला वर्ड है
ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। तो इसका फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बताना है फटाफट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पक्षियों को रखा जाता है। ग्रोटेस्क्यू, इंसोलेंट, कैप्रिसियस, एवेरी। जहां पक्षियों को रखा जाता है, जहां पक्षियों जहां पक्षियों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एवेरी। मीन्स होता है पक्षीशाला, पक्षीशाला। ग्रोटेस्की मीन्स होता है अजीबो गरीब, अजीबो गरीब। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य, इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, असभ्य। कैप्रिसियस मीन्स होता है मनमौजी, मनमौजी। कैप्रिसियस मीन्स होता है मनमौजी। तो ये प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एवेरी, पक्षीशाला। ओके, तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट शेयर कर दो सभी को। अगला वर्ड है ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो फटाफट इसका वन वर्ड बताओ। एक्वेरियम, कैंडेड, प्रिसाइज, डिस्पाइस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, इसका आपको बताना है वन वर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्वेरियम। मीन्स होता है जल जीवालय, जल जीवालय। कैंडिड मीन्स होता है सच्चा, प्रिसाइज मीन्स होता है ठीक ठाक, ठीक ठाक। डिस्पाइस मीन्स होता है नफरत करना, नफरत करना, डिस्पाइस। अगला वर्ड है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एथिस्ट, एक्वाटिक, एलिगेंट, फ्लोरिस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्वाटिक। मीन्स होता है जल जंतु, जल जंतु। एथेइस्ट मीन्स होता है नास्तिक, नास्तिक। इलेगेंट मीन्स होता है सजीला, फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना, फलना फूलना। बेस्ट ओके। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जल में रहने वाले जीव, तो इसका वन वर्ड हो जाए एक्वाटिक। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो। शेयर कर दिया सभी ने, गॉट इट।